Hey guys, continuing with halogen derivative and under electrophilic addition reaction, the next reaction we are going to study is alkene with X2. तो X का मतलब होता है हैलोजन, तो X2 मतलब हो गया F2Cl2 Br2 and I2। तो इस रिएक्शन में हम लोग का फिर से वही पुराना दोस्त एल्कीन को रिएक्ट करेंगे X2 के साथ, और मान लीजिए X2 के लिए ले लिया मैंने Cl2, और सॉल्वेंट में हम लोग लेंगे CCl4। अगेन CCl4 से हम लोग का पुराना रिश्ता है कि वो नॉन पोलर है, सो दैट मीन्स ये इस रिएक्शन में कोई पार्ट नहीं लेगा एंड ओनली एक्ट्स एज सॉल्वेंट। तो हम लोग को बनने वाला प्रोडक्ट है ये और ये। अब इस रिएक्शन को करने के लिए जो दो स्टेप्स इंपॉर्टेंट है वो है, फर्स्ट स्टेप इज पाई बॉन्ड उड़ा ले, सेकेंड स्टेप इज अल्टी पल्टी हैलोजन चिपका ले। अब ये था इस रिएक्शन का छोटकू सा थ्योरी। अब विथ मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं कि ये थ्योरी कहना क्या चाहता है। तो मैकेनिज्म में बढ़ते हुए लेते हैं हम लोग का reagent which is alkene और ट्रीट कराएंगे इसको with H2 that is Cl2। अब इस रिएक्शन को करने से पहले या मैकेनिज्म करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग में टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर जो 5 फोर्सेस आपने पढ़ा, उसमें वन ऑफ द फोर्सेस वाज इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट। और इस फोर्स का जो स्पेशल पावर जो है कि जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट होता है, ये दुनिया का हर एक मॉलिक्यूल में इवन इन स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट होता है। और इंस्टेंटेनियस एज द वर्ड इटसेल्फ सेज इंस्टेंट, तो ये फोर्स सिर्फ छोटा सा इंस्टेंट के लिए एक डाइपोल जनरेट कर देता है एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो होता ये है कि जो हम लोग का Cl2 का मॉलिक्यूल है उसमें सिग्मा बॉन्ड के दोनों तरफ Cl है, so there will be no electronegativity difference. But since I told you instantaneous dipole moment is present in all the molecule in nature and is present for an instant, so एक instant के लिए यहाँ पर एक dipole moment create हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर एक partial negative और यहाँ पर partial positive charge generate हो जाता है, और ये बस इंस्टेंट के लिए होता है। एंड इस रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स है जिसके कारण ये रिएक्शन स्टार्ट होता है वो है इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो होता ये है कि सिंस यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो ढूंढता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या लोन पेयर को। तो हम लोग को देख रहा है कि ये जो क्लोरीन है वो देख रहा है अपना आजू और बाजू में, तो इसको आजू बाजू देखने पर मिला कि ये जो पाई बॉन्ड है ये तो होता है हम लोग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच। सो जो ये पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव क्लोरीन है ये धीरे धीरे करके इस इलेक्ट्रॉन डेंस जगह को अटैक करता है। तो होता यह है कि और मान लीजिए क्लोरीन आ गया इस कार्बन में, क्लोरीन इस कार्बन में भी आ सकता था, आप कोई भी कार्बन में बना सकते हो, तो मैंने इस कार्बन में बना दिया। तो मान लीजिए ये रहा क्लोरीन, तो इवेंचुअली इस कार्बन में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब फिर से जो कैटायन होता है विच इज दिस, वो होता है लोन पेयर का भूखा, और क्लोरीन के पास होता है ढेर सारा लोन पेयर। तो लोन पेयर वो देखा और लोन पेयर को वो खाया। तो इंटरनली मॉलिक्यूल के अंदर होता ये है कि अब ये सिंबल मैंने क्यों बनाया एंड नॉट जस्ट अ एरो, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्लोरीन जब लोन पेयर देगा तो वो कुछ इस तरह बॉन्ड बनाएगा। तो आप देख सकते हैं जो क्लोरीन होता है वो होता है हम लोग का हैलोजन, और हैलोजन बस एक ही बॉन्ड बनाता है, दैट इज उसका एक ही वैलेंसी होता है। पर यहाँ पर क्लोरीन बना रहा है दो बॉन्ड, तो इसी कारण क्लोरीन के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए वही हम लोग का पुराना स्टेप, कोई भी एक सिग्मा बॉन्ड से लोन पेयर वो खींच लेगा। तो अगर उसने
इस सिग्मा बॉन्ड से लोन पेयर को खींचा तो वापस यही प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसी कारण ऑप्शन नहीं होने के कारण जो क्लोरीन है हम लोग का वो इस सिग्मा बॉन्ड से लोन पेयर ले लेगा ताकि रिएक्शन आगे बढ़े। तो लोन पेयर वो लेने के बाद हम लोग का बनेगा कुछ इस तरह। और ये रहा हम लोग का नया कैटायन। फिर आप देख सकते हैं फिर कैटायन होता है लोन पेयर का भूखा। अब क्लोरीन के पास फिर से होता है लोन पेयर, तो क्लोरीन फिर से इसको अटैक करेगा और वापस यही चीज दे देगा। तो दैट इज द रीजन वाई यहां पर मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन का एरो बनाया है। और ये जो पूरा ये 3 स्टेप है ये कंटिन्यूअसली या साइमल्टेनियसली होते रहता है। तो इसी कारण जो मैं एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बना सकता हूं ये तीनों स्टेप को मिलाकर, वो है कुछ इस तरह। क्लोरीन इधर भी बॉन्ड बनाएगा और क्लोरीन इधर भी बॉन्ड बनाएगा। दिस इज लाइक अ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। और जो ये पॉजिटिव चार्ज है आप देख पा रहे होंगे, कभी कभी पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन में आ रहा है, कभी इस कार्बन में आ रहा है और कभी इस कार्बन में आ रहा है। तो मतलब ये तीनों ही पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट कर रहा है। तो आप मैं पॉजिटिव चार्ज मिडल में बना दूंगा विच सिंबलाइजेस कि इसमें भी आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस किया होगा, जो हम लोग का ये जो पॉजिटिव चार्ज है जिसके कारण जो कैटायन बनता है, वो जो कैटायन है एक ही कार्बन में फिक्स नहीं रह रहा है। कभी कभी वो इस कार्बन में जा रहा है, कभी कभी वो इस कार्बन में जा रहा है। पर हम लोग का जो स्टैंडर्ड जो हम लोग का कैटायन होता था, जो हम लोग पहले से पढ़ते रहते थे, वो हमेशा एक ही कार्बन में फिक्स रहता था। पर यहाँ पर तो कुछ और ही बात हो रहा है। दैट इज कैटायन जो है वो ये तीनों पोजीशन में माइग्रेट कर रहा है। तो इसके कारण इस कैटायन को हम लोग बोलते हैं एनसीसी। दैट इज that is if cation do not stay fixed on carbon, then it's known as non-classical carbocation, because this is not the classical carbocation. अब classical carbocation में क्या होता था, if cation stays fixed on carbon then it's known as a classical carbocation. पर हम लोग का जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि एनसीसी फॉर्म होता है, दैट इज नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अब यही था इस रिएक्शन में जानने का बात। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैकेनिज्म में आगे बढ़ते हुए तो जो हम लोग को एनसीसी या जो इस स्टेप से जो समझ आया कि हम लोग का ये रिएक्शन में उसमें फॉर्म होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, जिसका मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं कुछ इस तरह। तो क्लोरीन के पास भी है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज इज रेजोनेटिंग इन दिस 3 पोजिशन। अब फिर से हमने अटैक किया था Cl2 से, पर यहां पर तो बस एक ही Cl है। तो जो इसका बिछड़ा हुआ जो भाई है Cl नेगेटिव, वो तो उड़ रहा है मीडियम में। तो Cl नेगेटिव देख रहा है यहां पर भी है पॉजिटिव चार्ज और यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज, तो किसी एक कार्बन को अटैक कर लेगा। पर अब अगर Cl नेगेटिव नीचे से अटैक किया तो नीचे से तो ये बड़ा सा सुमो जो क्लोरीन है ऑलरेडी है अटैच, जो इसको अपने इलाके में घुसने नहीं देगा, बिकॉज क्लोरीन आउट हियर। अगर आपको मोर थ्योरेटिकल स्टेटमेंट चाहिए तो जो क्लोरीन है, जो ये क्लोरीन है, दिस प्रोवाइड्स स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब बाधा या रुकाव, या ये क्लोरीन जो है वो एक बड़ा सा सुमो जैसा एक्ट करता है जो इस छोटे सा प्यादा को एंटर होने नहीं देगा। तो इसी कारण क्लोरीन के पास जो क्लोरीन नेगेटिव है उसका ऑप्शन नहीं होने के कारण उसको ऊपर से अटैक करना होगा। तो अगर क्लोरीन सपोज मान लीजिए इसको अटैक किया तो होगा ये कि
और जो दूसरा वाला कार्बन था, क्लोरीन था, वो है इधर। एंड दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं जो ये दो क्लोरीन है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। दिस इज नोन एज एंटी एडिशन। अगर हम लोग का प्रोडक्ट में कोई मॉलिक्यूल, मान लीजिए नहीं क्लोरीन नहीं लेते हैं, एक जनरल मॉलिक्यूल लेते हैं, सपोज एक जनरल ग्रुप, अगर वो दोनों एक ही साइड में प्रेजेंट होता तब हम लोग इसको बोलते थे सिन, CIN। और अगर ये दो ग्रुप ऑपोजिट में प्रेजेंट हो, जस्ट लाइक आउट हियर, तो हम लोग तब बोलेंगे एंटी। तो ये था पूरा मैकेनिज्म। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो है ये। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आपको कभी भी ये रिएक्शन करना हो तो अब बस ये दो स्टेप को फॉलो कीजिए। फर्स्ट स्टेप, पाई बॉन्ड उड़ा ले। नेक्स्ट स्टेप, अल्टी पल्टी हेलोजन चिपका ले। अल्टी पल्टी माने एंटी में हेलोजन चिपका ले। आप देख सकते हैं जो ये मैकेनिज्म है उसमें हम लोग का नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बन रहा है। सो दिस इज द रीजन व्हाई इस रिएक्शन में कोई भी स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने का लोचा नहीं है, और दूसरा कार्बोकैटायन रीअरेंज करने का कुछ लोचा नहीं है, बिकॉज कार्बोकैटायन रीअरेंजिंग इज फॉर कार्बोकैटायन एंड नॉट फॉर नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। सो ये तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। देयर इज नो हेडेक फॉर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, एंड नेक्स्ट देयर इज नो हेडेक फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, तो फिर से फर्स्ट स्टेप, पाई वन उड़ा ले। दोनों स्टेप को मैं एक ही साथ करूंगा। पाई वन उड़ा ले हेलोजन, अल्टी पल्टी चिपका ले। तो और एक और प्रोडक्ट बनेगा विच इज दिस। अब ये प्रोडक्ट कैसे आया आपको मैं समझा देता हूं। जो हम लोग का नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन था, जो कुछ इस तरह था, तो इसमें जब हम लोग का बाहर से जो Cl नेगेटिव ने एंट्री मारा था, तो मैंने इस कार्बन में एंट्री मारकर कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया था। तो जो नेक्स्ट अप्रोच है कि ये जो क्लोरीन है वो इस कार्बन को भी तो अट्रैक्ट कर सकता है। तो अटैक करने के बाद अगर इस कार्बन को अटैक कर दिया तो नया वाला क्लोरीन है इधर और पुराना वाला क्लोरीन जाएगा इधर। सो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। सो दैट्स व्हाई दिस एंड दिस। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल है ये। तो फिर से वही स्टेप, पाइबन उड़ा ले, अल्टी पल्टी हेलोजन चिपका ले। सॉरी, हेलोजन है Br, ना कि क्लोरीन। और दूसरा वाला अब इसी चीज को लिखने का दूसरा नजरिया देखते हैं। अगर आपने स्टेरियोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा या आपने अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो एक छोटा सा चीज बता देता हूँ। जो sp3 होता है हाइब्रिडाइजेशन, मान लीजिए मिथाइल, तो वो जब वो रियलिटी में कुछ ऐसा दिखता है, जो उसका दो डंडा होता है वो एक ही प्लेन में होता है, और जो उसका बाकी का दो डंडा होता है वो होता है एक फेसिंग टुवर्ड्स यू एंड दूसरा फेसिंग अवे। तो फेसिंग टुवर्ड्स को हम लोग एक मोटा सा डंडी बना देते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए,
और जो फेसिंग अवे होता है उसको हम लोग इस तरह डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देख सकते हैं जो ये डंडी है वो है आपकी तरफ, और जो ये फेडेड वाला डंडी है वो है अवे फ्रॉम यू। दैट मीन्स बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। सो यही चीज तो है हम लोग का एंटी एंटी पोजिशन। तो जो बी आर है ये दोनों भी तो एंटी पोजिशन होने के कारण मैं इसी चीज को इस तरह भी बना सकता हूं। एक बी आर को बना दिया मोटा डंडी से और दूसरा बी आर को बना दिया डैश वाला डंडी से। सिमिलरली इसको भी मैं ऐसे बना सकता हूं। तो ये था हम लोग का दूसरा एग्जांपल। पढ़ते हैं दूसरा एग्जांपल की तरफ। तो आगे बढ़ने से पहले देखते हैं हम लोग कि अगर हम लोग ने सॉल्वेंट में ले लिया एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और हम लोग के केस में मोस्टली हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पानी लेते हैं, तो स्लैश करके मैंने पानी लिखा है। तो जब हम लोग CCl4 की जगह अगर नया मेहमान पानी को ले लेंगे तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह बनेगा। अब इस प्रोडक्ट को जानने के लिए देखना होगा हम लोग को मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं अपना जो NCC या नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, तो वो होगा कुछ इस तरह। तो इसमें अब हम लोग के पास था Cl2, जिसमें से एक Cl तो यहाँ है और दूसरा Cl सॉल्वेंट में तैर रहा है, और हम लोग का सॉल्वेंट अब हो रहा है H2O। तो जैसे प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर 2 में मैंने बताया है कि जब मीडियम H2O होता है तो जो प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल होता है विच इज आउट हियर क्लोरीन, तो उसको H2O क्राउडिंग के कारण, क्राउडिंग मैंने लेक्चर 2 में बताया है, फिर भी आपको बता देता हूं। जो क्लोरीन होता है और यहाँ पर है H2O मीडियम में, दैट इज कुछ इस तरह, जहां पर ऑक्सीजन के पास हो जाता है पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव। तो पार्शियल पॉजिटिव थोड़ा क्लोरीन की तरफ ड्रिफ्ट करता है बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव बाय बाय। इसके कारण कुछ होता ये है कि यहाँ पर अटैच हो जाता है पानी। दिस इज नोन एज क्राउडिंग। तो बहुत सारा पानी का मॉलिक्यूल जब क्लोरीन में अटैच होगा तो क्लोरीन का साइज धीरे धीरे करके ऐसे करके बढ़ने लगता है। एंड वी नो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, मैंने पहला लेक्चर में जो पढ़ाया है कि जितना बड़ा होगा हम लोग का न्यूक्लियोफाइल, जितना साइज बड़ा होगा उसका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। दैट मीन्स वो उतना ही लेट अपना टारगेट इज दिस पॉजिटिव चार्ज, उतना ही लेट इस पॉजिटिव चार्ज के पास पहुंचेगा। तो जिसके कारण ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि जो हम लोग का जो प्रोडक्ट होगा उसमें मेजर तो क्लोरीन नहीं हो सकता। तो अब जो दूसरा स्टेप है दैट इज पानी, जो मीडियम है, पानी है प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, तो पानी के पास है लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन और यहां पर है पॉजिटिव चार्ज। तो आपने जो एनसीसी मैंने बताया था उसमें आपने देखा होगा एनसीसी में होता है कि 3 स्टेप जो रिवर्सिबल वे में चलते ही रहते हैं साइमल्टेनियसली। तो आप देख सकते हैं कभी कैटाइन इस कार्बन में आ रहा है, कभी कैटाइन इस कार्बन में आ रहा है, और हम लोग को एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हम लोग ने कुछ ऐसा बनाया था एनसीसी का। तो आप देख सकते हैं जो H2O होता है, दिस H2O अपना लोन पेयर के साथ जब कैटाइन इस कार्बन में आएगा तो इसको भी अटैक कर सकता है, या जब कैटाइन इस कार्बन में आएगा तो इसको भी अटैक कर सकते हैं। और हम लोग को पता है कि जिस पोजीशन में कैटाइन स्टेबल होता है उस पोजीशन में कैटाइन लंबा टाइम के लिए रहता है। तो आप देख सकते हैं ये 2 स्टेप में जब हम लोग का कैटाइन होता है इस पोजीशन में, तब यहां पर है एक हाइड्रोजन विच गिव्स दिस कैटाइन 1 हाइपरकॉन्जुगेशन। बट ऑन द सेम हैंड अगर कैटाइन इस कार्बन में हो तो यहां पर है 2 हाइड्रोजन विच गिव्स 2 हाइपर कॉन्जुगेशन। सो दैट मीन्स
हम लोग का जो एनसीसी के अंदर जो दो साइमल्टेनियसली स्टेप्स चलता है विच इज दिस टू, जिसमें जब कैटाइन इस कार्बन में होता है तो कैटाइन मोर स्टेबल होता है। तो इसी कारण हम लोग का जो H2O से आने वाला जो लोन पेयर है विच इज आउट हियर, वो जाकर इस कार्बन में अटैक करेगा, ना कि इस कार्बन में। सो हम लोग का जो आगे रिएक्शन में जो होता है, और फिर से H2O जो है वो नीचे से अटैक नहीं करेगा, बिकॉज नीचे ऑलरेडी ये बड़ा सा क्लोरीन सुमो जैसा पहरेदारी कर रहा है, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस दे रहा है। तो इसी कारण H2O को ऊपर से ही अटैक करना होता है। तो जब H2O अटैक करेगा तो H2O आएगा इस कार्बन में, दैट इज OH आएगा, और इसमें आ जाएगा क्लोरीन। मैंने पहले भी बताया है कि H2O से OH कैसे आता है, विच इज ऑन लेक्चर 1। तो यहां पर बनेगा हम लोग का ये मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। और माइनर प्रोडक्ट में बनेगा कुछ इस तरह, अगर OH इस कार्बन में आ गया, बट दिस इज माइनर प्रोडक्ट। तो हम लोग का जो इस रिएक्शन में जो काम की बात है कि वो है ये है कि स्टेप 1 पाई बॉन्ड उड़ा ले, एनसीसी बना ले। स्टेप 2 मोर स्टेबल कैटाइन में OH चिपका ले। तो ये था रिएक्शन के बारे में, और आपको समझ में आ गया होगा कि H2O इस रिएक्शन में आने के बाद क्या हलचल करता है। तो मूविंग ऑन, तो एग्जांपल में देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, पाई बॉन्ड उड़ा ले, एनसीसी बना ले। तो होगा ये कि और ये रहा हम लोग का एनसीसी। और आप देख सकते हैं कि एनसीसी में हो रहा होगा कुछ इस तरह। कैटाइन कभी आएगा इस कार्बन में और क्लोरीन जाएगा इस कार्बन में, एंड ऑन द सेम हैंड क्लोरीन जाएगा इस कार्बन में और कैटाइन जाएगा इस कार्बन में। तो एनसीसी में हो रहा होगा कुछ इस तरह। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हम लोग का स्टेबल कैटाइन है वो है इस कार्बन में, बिकॉज आउट हियर वी हैव 3 हाइड्रोजन गिविंग 3 हाइपोकॉन्जुगेशन, out here 2 hyperconjugation giving 2 hyperconjugation, and out here 1 hydrogen giving 1 hyperconjugation, so total 6 hyperconjugation। but on the same hand जब कैटाइन यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर है 0 हाइड्रोजन और यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन which is giving it 2 hyperconjugation। so that's why stable कार्बोकैटायन जो बनता है वो बनता है इस स्ट्रक्चर में। तो दैट मीन्स स्टेबल कार्बोकैटायन, सॉरी स्टेबल कैटायन, क्योंकि इस प्रोसेस में कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनता, तो कैटायन बन रहा है स्टेबल इस कार्बन में। सो दैट्स वाई जो हम लोग का मीडियम सिंस हम लोग ने यूज किया है H2O, तो OH आएगा इस कार्बन में। सो हम लोग का जो सेकेंड स्टेप था मोर स्टेबल कैटायन में OH चिपका ले। तो जो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया है कुछ इस तरह। तो यहाँ पर है क्लोरीन, और यहाँ पर है OH। ऑल्सो OH भी, ऐसा वाला डंडी को हम लोग बोलते हैं वेज, और ऐसा वाला हम लोग डंडी को बोलते हैं डैश। तो जो वेज में OH भी जा सकता है और डैश में क्लोरीन भी जा सकता है। तो ये दो है हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट। तो इसे कहते हैं वेज और इसे डैश।
तो आगे बढ़ते हैं विथ सम मिसलेनियस एग्जांपल्स। तो एग्जांपल करने से पहले मैं आपको एक छोटी चीज रियल लाइफ एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि सपोज आपको लगा है भूख, दैट मीन्स आपको अगर भूख लगा है तो आप जाएंगे अपना घर के किचन में खाने के लिए, ना कि पड़ोसियों के घर के किचन में। अब मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया वो आपको मैं इस एग्जांपल या इस रिएक्शन के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिर से वही सेम स्टेप, पाई बॉन्ड है X2 in presence of CCl4, that means out here we have CCl4 and no OH. So first step, पाई बॉन्ड उड़ा ले, एनसीसी बना ले। तो पाई बॉन्ड उड़ाने के बाद और एनसीसी बनाने के बाद होगा कुछ ऐसा, और Br बनाएगा यहाँ पर कुछ एनसीसी इस तरह, और ये तीनों एटम के बीच पॉजिटिव चार्ज कुछ ऐसे रेजोनेट हो रहा होगा। तो अब बढ़ते हैं कि मैंने वो एग्जाम्पल किचन वाला क्यों दिया। तो हम लोग का जो कैटायन होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर काबू का। अब जो सॉल्वेंट है CCl4 उसमें एक Br नेगेटिव भी तैर रहा है, एंड ऑन द सेम हैंड ये जो कंपाउंड है वही कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर। सो ये रहा आपका पेट, दैट मीन्स कैटायन होता है लोन पेयर का भूखा। अब वो लोन पेयर खाने के लिए अपना ही घर के अंदर अगर लोन पेयर पड़ा होगा तो वो बाहर से लोन पेयर क्यों लेगा। दैट मीन्स अगर उसका घर के अंदर किचन है तो वो अपने ही किचन से खाना खाएगा, ना कि पड़ोसी के किचन से खाना खाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि हमेशा अगर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल होगा, आउट हियर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल इज नाइट्रोजन। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके पास हो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है लोन न्यूक्लियोफाइल। तो अगर इंटरनली कंपाउंड के पास अगर न्यूक्लियोफाइल होगा तो सबसे पहले इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ना कि एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल। और हम लोग का एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल इस केस में है Br नेगेटिव। सो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के पास ऑप्शन है कि वो इस कार्बन में भी अटैक कर सकता है या वो इस कार्बन में भी अटैक कर सकता है, बिकॉज हम लोग ने देखा एनसीसी में ये दो कार्बन के पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन अटैक करेगा इस कार्बन को, तो आगे बनेगा कुछ इस तरह। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि मैंने उसी कार्बन में क्यों अटैक किया है, तो वो डाउट भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। तो नाइट्रोजन बनाया ये नया बॉन्ड और ब्रोमीन गया और हम लोग का जो ब्रोमीन है वो आया इधर, और ये रहा नाइट्रोजन का नया बॉन्ड। अब सिंस नाइट्रोजन बना रहे तीन बॉन्ड, 4 बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पर छुटकू सा एक हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो नाइट्रोजन बना रहे 4 बॉन्ड, तो नाइट्रोजन के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब बात करते हैं कि मैंने इसी कार्बन को अटैक क्यों किया, ना कि इस कार्बन को। तो आप देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे ये दोनों ही कार्बन में सेम स्टेबलाइजेशन हो रहा है, दैट इज ऑफ 3 हाइपोकॉन्जुगेशन। कैसे? तो मान लीजिए मैंने ऐसे करके ब्रेक करता और यहाँ पर कैटायन बनाता, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर है 1 हाइड्रोजन, which gives this cation 3 hyperconjugation. Similarly for this carbon। पर अगर आपको थोड़ा बहुत रिंग के बारे में पता होगा तो आपको पता होगा जितना छोटा रिंग होता है उतना ही वो रिंग के अंदर स्ट्रेन होता है, उतना ही तनाव होता है, और जितना बड़ा रिंग होता है उतना ही रिंग रिलैक्स रहता है और उतनी स्टेबल रहता है। तो अगर मैं सपोज नाइट्रोजन का अटैक यहां बना था तो हम लोग का बनता 5 मेंबर रिंग। नाइट्रोजन इज 1 2
3, 4 एंड 5। तो यहां पर बनता 5 मेंबर रिंग। बट ऑन द सेम हैंड जब मैंने इस कार्बन को अटैक किया तब हम लोग का बन रहा है 6 मेंबर रिंग। और हम लोग को पता है 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग में बड़ा तो 6 मेंबर रिंग होता है, तो दैट मीन्स स्टेबल और रिलैक्स्ड 6 मेंबर रिंग होता है। तो इसी कारण मैंने इस कार्बन को अटैक किया, ना कि इस कार्बन को। तो ये था थोड़ा ज्ञान की बात। अब नाइट्रोजन बना रहा है 4 बॉन्ड और हो गया है उसके पास पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन को स्टेबलाइज करना है अपना पॉजिटिव चार्ज को, तो वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स लेगा फ्रॉम हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन के पास है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स वो हाइड्रोजन का लिया और H को H प्लस बनाकर लात मार के निकाल दिया। तो हम लोग का जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया वो है और ये रहा नया बॉन्ड। दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो इसमें से हम लोग को सीखने को ये मिला कि हमेशा अगर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर, तो हमेशा फर्स्ट अटैक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का होगा, ना कि एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल। और हम लोग के केस में एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल था Br नेगेटिव। तो सिंपल एग्जांपल, भूख लगा है तो जाओगे तुम अपना घर के किचन में, ना कि पड़ोसी के घर के किचन में। तो बढ़ते हैं दूसरा एग्जाम्पल की तरफ। तो दूसरा एग्जाम्पल है ये। तो फिर से वही सेम स्टेप, पाइबन उड़ा ले, एनसीसी बना ले। तो आप देख सकते हैं इसमें भी है इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज जो ऑक्सीजन है हम लोग का, ऑक्सीजन के पास है लोन पे, तो घर के भीतर है किचन। तो अब जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन को भी डोनेट कर सकता है या वो इस कार्बन को भी डोनेट कर सकता है। तो हम लोग को पता है कि जो एनसीसी में बनने वाला जो कार्बोकैटायन है, तो मान लीजिए सपोज कार्बोकैटायन बना है इस कार्बन में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन, दैट इज इस कार्बोकैटायन को मिलेगा 4 हाइपोकॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी। बट ऑन द सेम हैंड सपोज हम लोग का जो कार्बोकैटायन है वो बन गया इस कार्बन में, यहाँ रहा हम लोग का क्लोरीन। तो आप देख सकते हैं कार्बोकैटायन बनेगा इधर, आउट हियर वी हैव ओनली 1 हाइड्रोजन, सो दैट्स व्हाई इस कार्बोकैटायन को मिलेगा बस 1 हाइपोकॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी। सो दैट मीन्स जो स्टेबल कार्बोकैटायन है एनसीसी के अंदर वो बन रहा है हम लोग का इस कार्बन में। सो जो हम लोग का जो OH है जो अपना लोन पे डोनेट करेगा, वो डोनेट करेगा इस कार्बन को। सो बनेगा कुछ इस तरह। और ये बनाया ऑक्सीजन ने एक न्यू बॉन्ड, यहां पर एक क्लोरीन और यहां पर है उसका हाइड्रोजन। सो ऑक्सीजन बनाया 3 बॉन्ड, तो ऑक्सीजन के पास आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। तो फिर से पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ऑक्सीजन लेगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से और हाइड्रोजन को निकाल देगा एज H+। तो हम लोग का जो फाइनल प्रोडक्ट जो बन के आया है वो है कुछ इस तरह। तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, शायद नहीं भी हो रहा होगा, पर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 2 कार्बन था उसमें स्टेबिलिटी का डिफरेंस था।
इस कार्बन को मिल रहा था 4 हाइपोकॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी और इस कार्बन को मिल रहा था 1 हाइपोकॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी। सो दैट इज द रीजन व्हाई स्टेबल कार्बोकैटायन में OH ने अटैक कर दिया। बट जो प्रीवियस एग्जांपल था हम लोग का, प्रीवियस एग्जांपल में आप देख सकते हैं जो ये कार्बन है इसको भी मिल रहा था 3 हाइपोकॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी, और जो ये कार्बन है उसको भी मिल रहा था 3 हाइपोकॉन्जुगेशन का स्टेबिलिटी। अब दोनों को सेम स्टेबिलिटी मिलने के कारण मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट लगाया कि छोटा रिंग अनस्टेबल, बड़ा रिंग हैप्पी हैप्पी। तो बढ़ते हैं दूसरा एग्जांपल। तो दूसरा एग्जांपल है ये, अब फिर से X2, और हम लोग का X2 है इधर I2 दैट इज आयोडीन, और यहाँ पर हम लोग ने लिया है एक नया मेहमान NaHCO3, और NaHCO3 होता है एक बेस, क्योंकि NaHCO3 से आता है Na प्लस और HCO3 नेगेटिव। और ये जो बेस है हम लोग को पता है जो बेस होता है वो एसिड की तरफ अट्रैक्ट होता है, और हम लोग को इस कंपाउंड में दिख रहा है एक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक का ग्रुप COH दैट इज कार्बोक्सिलिक का ग्रुप। और जो मैंने फर्स्ट लेक्चर बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म में बताया है, एस्टिक हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू फोन। फोन माने F से फ्लोरीन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन। यहां पर ये बेस और हम लोग को दिख रहा है जो ये हाइड्रोजन है दिस इज डायरेक्टली अटैच्ड दिस ऑक्सीजन, सो दैट्स व्हाई दिस हाइड्रोजन इज एस्टिक हाइड्रोजन। सो जो बेस है एस्टिक हाइड्रोजन को बहुत प्यार करता है, तो ये बेस ये एस्टिक हाइड्रोजन को यहां से निकाल देगा। आपको कभी कभी यहाँ पर NaHCO3 ना देकर बस Na पॉजिटिव भी दे सकता है, तो इसका भी काम सिर्फ एस्टिक हाइड्रोजन निकालना होता है। तो फिर से एस्टिक हाइड्रोजन निकलने के बाद, सॉरी एग्जाम्पल में यहाँ पर है एरोमेटिक रिंग, तो एस्टिक हाइड्रोजन निकलने के बाद यहाँ पर बन जाएगा नेगेटिव। अब हम लोग का आता है I2 तो फिर से I2 है प्रेजेंट और यहाँ पर है डबल बॉन्ड, तो ये तो वही रिएक्शन है एल्कीन विद X2। तो होगा ये कि फर्स्ट स्टेप पाई बॉन्ड उड़ा ले, NCC बना ले, तो NCC बनाने के बाद हम लोग का बनेगा कुछ इस तरह, यहाँ पर है आयोडीन और ये रहा NCC। अब फिर से अगर आपका घर के अंदर किचन होगा तो सबसे पहले आप अपना किचन में जाएंगे, दैट इज इंटरनल न्यूक्लियोफाइल इफ इट इज प्रेजेंट देन ऑलवेज इंटरनल न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फर्स्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के पास है नेगेटिव चार्ज, सो ये तो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और यहाँ पर है NCC, और आप देख सकते हैं कैटाइन आ सकता है इस कार्बन में या कैटाइन आ सकता है इस कार्बन में। अब दोनों कार्बन में आपको देखकर पता चल ही गया होगा जो स्टेबल कैटाइन बनेगा वो बनेगा इस कार्बन में, दैट इज दिस कार्बन। सो दैट्स वाई जो हम लोग का ऑक्सीजन है जिसके पास है नेगेटिव चार्ज वो अटैक करेगा इंटरनली इस कार्बन को। तो हम लोग का जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो बनेगा कुछ इस तरह, यहाँ पर है आयोडीन, और ये रहा हम लोग का नया बॉन्ड। इसको मैं थोड़ा क्लियरली बना देता हूं, दिस इज द न्यू बॉन्ड, और यहां पर हम लोग का आयोडीन, एंड दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। पर यहां पर एक और प्रोडक्ट बनने का
पॉसिबिलिटी है। देखते हैं कैसे। तो जो हम लोग का इंटरमीडिएट में कुछ ऐसा कंपाउंड बना तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर है डबल बॉन्ड और दोनों के बीच में है एक सिग्मा बॉन्ड का फासला। और हम लोग को पता है कभी भी डोनर और एक्सेप्टर के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का गैप होता है तब होता है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के कारण नेगेटिव चार्ज आएगा इधर और जो पाई बॉन्ड का नेगेटिव है वो जाएगा इधर। सो दैट मीन्स हम लोग का बनेगा कुछ इस तरह। और ये रहा न्यू ऑक्सीजन। तो अब हम लोग का सेम स्टेप, अब ये ऑक्सीजन भी इधर अटैक कर सकता है और हम लोग का जो प्रोडक्ट देगा वो होगा कुछ इस तरह। सेम ही प्रोडक्ट देगा, दिखने में तो सेम ही है प्रोडक्ट एज प्रोडक्ट हम लोग पहले बनाया, पर जस्ट यहाँ पर ऑक्सीजन का थोड़ा रिप्लेसमेंट हो जाता है। पहले हम लोग का ये ऑक्सीजन अटैक कर रहा था, अब हम लोग का ये ऑक्सीजन अटैक करेगा। तो जो ये ऑक्सीजन है अब आ रहा है इधर, बट जो प्रीवियसली हम लोग का जो ये ऑक्सीजन था वही ऑक्सीजन इधर आ रहा था। तो हम लोग का बनेगा कुछ ये प्रोडक्ट। तो देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है ये। तो फिर से X2 और यहाँ पर एक बेस और यहाँ पर है एस्टिक हाइड्रोजन। तो सबसे पहले एस्टिक हाइड्रोजन उड़ जाएगा बिकॉज वी हैव बेस। तो होगा ये कि तो एस्टिक हाइड्रोजन उड़ने के बाद यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब वही स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप फाइबर उड़ा ले, एनसीसी बना ले। तो हम लोग का जो एनसीसी है वो है ये। और यहाँ पर है हम लोग का कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटायन आ सकता है इस कार्बन में या कैटायन आ सकता है इस कार्बन में। और अगर इस कार्बन में आ गया तो यहाँ पर है दो हाइड्रोजन, यहाँ पर है एक हाइड्रोजन। सो दैट मीन्स इस कैटायन को मिलेगा तीन हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी। बट अगर सॉरी यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप भी है ये। बट अगर कैटायन आएगा इस पोजीशन में तो यहाँ पर है तीन हाइड्रोजन, यहाँ पर है एक हाइड्रोजन, दैट इज फोर हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी। सो दिस कैटायन इज मोर स्टेबल। तो हम लोग का जो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है आपको दिख ही गया होगा कि इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है इधर, दैट इज दिस। तो ये अटैक करेगा इस कार्बन को। तो हम लोग का रिएक्शन जो आगे कुछ बनेगा वो है यहाँ पर है आयोडीन, यहाँ पर है मिथाइल ग्रुप और ये रहा हम लोग का न्यू बॉन्ड। एंड दिस इज आवर फाइनल
प्रोडक्ट। तो अब हम लोग देखते हैं हम लोग का ब्रोमीन वाटर टेस्ट या टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तो दैट मीन्स सबसे पहले लेते हैं हम लोग का रिएक्टेंट एल्कीन, और ब्रोमीन वाटर का टेस्ट है तो ऑब्वियसली हम लोग लेंगे ब्रोमीन वाटर, दैट इज Br2 और H2O। तो फिर से यहाँ पर है सॉलिड में H2O, सो दैट मीन्स H2 विल टेक पार्ट इन द रिएक्शन। तो फिर से वही स्टेप्स, पाइबन उड़ा ले, एनसीसी बना ले। तो एनसीसी बनाने के बाद कुछ होगा इस तरह। अब सिंस हम लोग का सॉल्वेंट में है पानी, तो दैट मीन्स OH भी आएगा प्रोडक्ट में। तो OH के लिए हम लोग ने देखा था कि जो स्टेबल कैटायन बनता है वहां पर OH अटैच रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं इस कार्बन में स्टेबल कैटायन बनेगा, तो जिसके कारण जो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा कुछ इस तरह, और दोनों ही होगा एंटी में, दैट इज ऑपोजिट टू ईच अदर। तो होता ये है कि जो हम लोग का ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन वाटर सॉरी, जो ब्रोमीन वाटर होता है वो होता है हम लोग का ब्राउन कलर, ब्राउन कलर का होता है। तो अगर हम लोग का रिएक्शन प्रोसीड होता है या आगे बढ़ता है तो जो फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है उसमें जो ब्रोमीन का ब्राउन कलर है वो डीकलराइज हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है। तो कहने का मुद्दा यह है कि अगर हम लोग का रिएक्टेंट में प्रेजेंट हो नंबर 1 एल्कीन या एल्कीन्स, दूसरा साइक्लोप्रोपेन। तो अगर हम लोग का कभी भी कोई भी कंपाउंड में एल्कीन या एल्कीन हो या साइक्लोप्रोपेन हो या दोनों ही एक साथ हो, तो बस यही लोग ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है उसको डीकलराइज कर देंगे। और इसका कहने का दूसरा मतलब है दिस विल गिव अस पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। और इसमें होता है एक छोटू सा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इज जो हम लोग का बेंजीन होता है उसमें भी तो होता है डबल बॉन्ड कुछ इस तरह, पर ये जो हम लोग का बेंजीन है ये नहीं देता ब्रोमीन वाटर टेस्ट। दैट मीन्स ये ब्रोमीन का ब्राउन कलर को डीकलराइज नहीं करता। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन है WOF का मतलब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग। सबका अपना अपना अंदाज होता है लिखने का, वैसे ही मेरा भी एक छुटकू सा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो दूसरा लैंग्वेज में कौन कौन ब्रोमीन का ब्राउन कलर को डीकलराइज कर देगा। तो हम लोग को पता है बस एल्कीन या एल्कीन, और दूसरा साइक्लोप्रोपेन करता है पॉजिटिव ब्रोमीन टेस्ट। सो आपको यस और नो में जवाब देना है। तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें है एल्कीन, सो दैट्स व्हाई दिस गिव्स पॉजिटिव ब्रोमीन टेस्ट। दूसरा एल्कीन, दिस गिव्स पॉजिटिव ब्रोमीन टेस्ट। तीसरा में है बेंजीन, और हम लोग को पता है बेंजीन एक्सेप्शन में था कि ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता, सो दैट्स व्हाई ये हम लोग का ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देगा। फोर्थ यहाँ पर है ट्रिपल बॉन्ड दैट इज एल्कीन, सो दैट्स ये भी देगा। फिफ्थ दिस इज साइक्लोप्रोपेन, ये तो ऑब्वियसली देगा। और सिक्स्थ ये भी देगा, क्योंकि ऑल्दो यहाँ पर है बेंजीन का रिंग विच डज नॉट गिव पॉजिटिव ब्रोमीन टेस्ट, बट यहाँ पर आजू में है एक एल्कीन दैट इज डबल बॉन्ड, सो दैट्स व्हाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्कीन ये सिक्स्थ भी हम लोग को देगा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। सो ओनली हम लोग का इस क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन नहीं दे रहा है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो आइए देखते हैं कुछ ज्ञान की बात। तो ज्ञान की बात करने से पहले आपको मैं एक छोटा सा चीज बता देता हूँ। जो कभी कभी हम लोग का जो एल्कीन विथ H2 में जो रिएक्शन है उसमें जो एल्कीन है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये, तो जो एल्कीन है
उसमें जो अटैच ग्रुप होता है, और इस केस में है दो मिथाइल, दैट इज दिस मिथाइल एंड दिस मिथाइल, वो सिन पोजीशन विच इज दिस और एंटी पोजीशन विच इज दिस में भी प्रेजेंट हो सकता है। एंटी माने दोनों ही ग्रुप ऑपोजिट टू ईच अदर, और सिन माने दोनों ही ग्रुप ऑन द सेम साइड। तो जो रिएजेंट है एल्कीन, उसमें ऐसे ग्रुप सिन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं या एंटी में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और जब हम तब इसका रिएक्शन करते हैं X2 के साथ, तब बहुत बार हम लोग को आंसर रॉन्ग मिल जाता है या कंफ्यूज हो जाता है हम लोग कैसे प्रोडक्ट लाए। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक आपको मैं बताना चाहता हूँ। और ध्यान दीजिए, ये जो ट्रिक है हम लोग का, ये जो ट्रिक है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एल्कीन विद X2। अब X2 के साथ CCl4 भी हो सकता है या सॉलिड में H2 भी हो सकता है। तो ट्रिक है ये, आपको बस याद करना है CAT कैट और TAE टेई। तो कैट और टेई का फुल फॉर्म होता है सिन एंटी थियो। दूसरा है ट्रांस एंटी इराइथ्रो। अब इसका मतलब आपको मैं समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल। तो मान लीजिए मैंने सबसे पहले लिया सिन वाला एग्जाम्पल। अब आप देख सकते हैं जो हम लोग का रिएजेंट है या रिएक्टेंट है, सॉरी, वो है सिन। और हम लोग को पता है सिन के लिए होता है ये ट्रिक CAT। तो जब सिन हो और हम लोग को पता है X2 विथ CCl4 होता है एंटी एडिशन, सो दैट्स वाई यहाँ पर है ए फॉर एंटी एडिशन। तब हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा थियो। अब थियो प्रोडक्ट का मतलब होता है, पर ये प्रोडक्ट बनाने से पहले आपको थोड़ा बहुत फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं भी पता है तो बस क्वेश्चन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है, फिशर प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको बनाना होता है बस ये। अब आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा हर एक एलिमेंट। तो ये दो जो कार्बन है वो है दिस एंड दिस। और हमेशा फिशर प्रोजेक्शन में जो बाहर से आने वाला जो ग्रुप होता है, और हम लोग का जो आने वाला ग्रुप है वो है X2। हमेशा X2 ये वर्टिकल लाइन आपको जो दिख रहा है इसमें अटैच होता है। दैट मीन्स बाहर फिशर प्रोजेक्शन में बाहर से आने वाला कोई भी ग्रुप हमेशा अटैच होता है इस वर्टिकल लाइन में। आपको मैं इसके बारे में और डिटेल में जब स्टेरियोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब आपको समझा दूंगा, पर जो क्वेश्चन करने का जितना रिक्वायर होता है वो बस इतना ही है। तो यहां पर हम अटैच कर देंगे X, अटैच कर देंगे, और हम लोग अटैच कर देंगे अपना दो मिथाइल। तो थियो मतलब होता है जो हम लोग का जो पहले सिन पोजीशन में जो दो ग्रुप थे, थियो में होता यह है कि वही दो ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट होता है फिशर प्रोजेक्शन में। जैसे ये दोनों एक दूसरे के डायगोनल है, और यहां पर आप देख सकते हैं दो हाइड्रोजन जो यहां पर है ये दो कार्बन में। तो थियो मतलब होता है कि जो सिन रिएक्टेंट में जो हम लोग का ग्रुप था सिन पोजीशन में, वही चीज डायगोनल आ जाता है और इसका मिरर इमेज भी आएगा। तो अगर सपोज आपने इसके आगे एक मिरर रख दिया तो जो बनेगा हम लोग का वो कुछ इस तरह, इसका मिरर इमेज इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन का मिरर इमेज इधर, सिमिलरली, और ये रहा एक्स। सो दिस वाज और फर्स्ट टाइप दैट इज CAT, जिसमें हम लोग का अगर रिएक्टेंट है सिन दैट इज दिस, तो एंटी एडिशन होता है विच वी नो X2 विथ CCl4 इज एंटी एडिशन। तो हम लोग का जो प्रोडक्ट बनता है वो है थियो। थियो माने जो सिन पोजीशन में जो ग्रुप है वो एक दूसरे के डायगोनल आ जा देते हैं, और इसका एक और मिरर इमेज भी बनेगा। अब देखते हैं दूसरा टाइप दैट इज ये
तो दूसरा केस है हम लोग का, विच इज दिस TAE वाला। तो एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं वही सेम कंपाउंड, पर इस बार जो दो मिथाइल है वो होगा एंटी पोजीशन में। तो जब भी, दैट मीन्स ये तो एक ट्रांस पोजीशन है, तो जब भी आपको T फॉर ट्रांस दिखाई दिया और हम लोग को पता है H2 विथ CCl4 होता है एंटी एडिशन, सो दैट्स वाई ए, तो हम लोग का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा इराइथ्रो। अब इराइथ्रो बनाने का होता है कि वही फिर से सेम फिशर प्रोटेक्शन बना लीजिए, और अब जो ग्रुप एंटी में था इराइथ्रो में सेम ही साइड हो जाते हैं, दैट मीन्स दोनों ही CH3 एक ही साइड आ जाएंगे। और जो बाहर से आने वाला जो ग्रुप है दैट इज X2, जैसे मैंने बताया बाहर से आने वाला कोई भी ग्रुप फिशर प्रोजेक्शन में हमेशा इस वर्टिकल लाइन में अटैच होता है, तो इसी कारण यहां पर आ जाएगा 2x। और फिर से इसका एक और मिरर इमेज भी बनेगा प्रोडक्ट में। तो मिरर इमेज जब आप बनाएंगे तो वो होगा कुछ इस तरह। तो जब भी फिर से जब भी आपको रिएजेंट में ट्रांस दिखाई दिया तो तुरंत आपका आना चाहिए ये वाला ट्रिक TAE, दैट मीन्स ट्रांस एंटी एडिशन इराइथ्रो। और जब भी आपको सिन दिखाई दिया तो आपको तुरंत ही दिमाग में आना चाहिए ये ट्रिक कैट, दैट इज सिन एंटी एडिशन थियो। तो आप इसको थोड़ा याद करने का मैं आपको थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ, आपको अच्छा लगे या नहीं पर आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं इराइथ्रो जब मैं लिखता हूँ तो इस बस याद करने का ट्रिक है। आप देख सकते हैं ई में ई का जो ई होता है इसमें जो ये डंडी होता है ये सभी एक ही साइड होता है। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि इराइथ्रो मतलब जो अटैच ग्रुप होता है वो सभी एक ही साइड आएंगे, क्योंकि ई में जो हम लोग का लेटर ई है, ई में जो डंडी है सभी एक ही साइड होता है, तो इराइथ्रो मतलब सब एक साइड। तो करते हैं कुछ और एग्जाम्पल और इस चीज को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो एग्जाम्पल है ये। तो आप देख सकते हैं जो हम लोग का एल्कीन है वो है सिन पोजीशन में, क्योंकि दोनों ही ग्रुप एक ही साइड है, और एक ही साइड जब ग्रुप होता है तब हम लोग उसको बोलते हैं सिन। और फिर से Br2 CCl4 दैट इज एंटी एडिशन, तो ट्रिक है CAT कैट। तो कैट जब होता है तब हम लोग का प्रोडक्ट जो बनता है वो है थियो, सो दैट इज, तो फिर से बना दीजिए थियो वाला प्रोडक्ट। थियो माने जो ग्रुप होता है वो डायगोनली ऑपोजिट होता है, दैट इज ये। और जो बाहर से आने वाला ग्रुप है वो है Br, वो आएगा इस वर्टिकल लाइन में। और ऑल्सो इसका एक मिरर इमेज भी बनेगा। तो मिरर इमेज बनाने के लिए बस आप रख दीजिए इसके आगे एक मिरर, मान लीजिए ये एक मिरर। जब मिरर इमेज बनाएंगे तब इमेजिनेशन थोड़ा आप यूज कर सकते हैं। तो बनेगा कुछ इस तरह। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में है फिर से एल्कीन, बट एल्कीन है इस बार ट्रांस में, बिकॉज जो ग्रुप है वो है एक दूसरे के ऑपोजिट एंटी पोजिशन में। तो तुरंत आना चाहिए दिमाग में ट्रिक, दैट इज TAE ट्रांस एंटी एडिशन इराइथ्रो। और इराइथ्रो का याद करने का ट्रिक, ई का सभी डंडी एक ही साइड होता है, सो दैट्स वाई प्रोडक्ट में सभी चीज एक ही साइड होगा। तो बना लीजिए प्रोडक्ट। और यहाँ है बाहर से आने वाला जो ग्रुप, और बना दीजिए इसका मिरर इमेज।
बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल है ये। तो फिर से जो हम लोग का एल्कीन है वो है ट्रांस, बिकॉज दोनों ही ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट है एंटी पोजिशन में। तो तुरंत ही दिमाग में आना चाहिए ट्रिक TAE। सो दैट मीन्स हम लोग का जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा इराइथ्रो। इराइथ्रो माने सिंस ई का सभी डंडी एक ही साइड होता है तो सब ग्रुप एक साइड होगा। पर यहां पर आता है थोड़ा सा दिमाग। दिमाग ये कहता है कि Br2 है पर हम लोग का सॉल्वेंट है H2O। अब हम लोग इसमें सॉल्वेंट H2 होने के कारण जो प्रोडक्ट है उसमें एक OH भी आएगा, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल सब में बताया है। तो अब प्रोडक्ट हम लोग को पता है जहां पर स्टेबल कैटायन बनता है, जैसे जब इस एल्कीन में जब ये NCC बनता है तो जो कैटायन है वो बन सकता है इस कार्बन में, या कैटायन बन सकता है इस कार्बन में। अब दोनों ही कार्बन में जो कैटायन स्टेबल होगा उसी कैटायन में आ जाएगा OH। तो आप देख सकते हैं जब मेरा कैटायन इस कार्बन में आता है, इस कार्बन में, तो यहां पर है 3 हाइड्रोजन विच गिव्स 3 हाइपोकॉन्जुगेशन। और अगर मैं ये ET को थोड़ा खोल के लिखूं तो ET हम लोग का थोड़ा खुलने के बाद कुछ दिखता है ऐसा। तो जब अगर मेरा सपोज कैटायन आ जाएगा इस पोजीशन में तो यहां पर है बस 2 हाइड्रोजन विच गिव्स ओनली 2 हाइपर कॉन्जुगेशन। सो दैट मीन्स हम लोग का जो स्टेबल कैटायन है वो आएगा इधर NCC के खुलने के बाद। तो दैट मीन्स हम लोग का जो OH है वो आएगा फाइनली इस कार्बन में, दैट इज मिथाइल के बगल वाला कार्बन में। तो होगा कुछ इस तरह। तो फिर से बना दीजिए फिशर वाला डायग्राम, होगा कुछ इस तरह। और इसमें आता है ट्रिक TAE। ई माने इराइथ्रो, दैट इज ऑल द ग्रुप इन द सेम साइड। तो जब सेम साइड में बनाएंगे तो CH3 और यहाँ पर ET, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। और अब जो बाहर से आने वाला ग्रुप है एक है Br और पानी हम लोग को देता है OH। तो जो OH है हम लोग ने जैसे बोला वो आएगा मिथाइल के बगल वाला कार्बन में। तो मैंने बोला जो बाहर से आने वाला ग्रुप है वो हमेशा इस वर्टिकल लाइन में अटैच होता है, और हम लोग को पता है कि मिथाइल का बाजू वाला वर्टिकल लाइन है ये। सो दैट मीन्स हम लोग का जो OH आएगा वो है इस पोजीशन में और Br आएगा वो है इस पोजीशन में, और बनेगा एक और मिरर इमेज। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस लेक्चर में समझ में आया होगा जितना भी मैंने पढ़ाया। तो फ्यूचर के लिए गुड लक।